हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर हूँ मैं एक बार बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। तो जैसा कि आपने ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा होगा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना। आज उसी चीज़ को हम लेकर आए हैं और उसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, क्या तरीका होता है। तो चलिए बने रहते हैं वीडियो में। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है, जब एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या निकालना है, सूत्र निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखता होगा, उस डायग्राम को मैंने बना रखा है। जैसे यहाँ पे एक मैंने पृष्ठ ले रखा है और उस पृष्ठ के, ठीक है, मध्य बिंदु यानी कि उस पृष्ठ का जो मेन पॉइंट है, उस बिंदु से आर दूरी पर मैंने बिंदु P माना है और इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर पहले तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और इस बिंदु P पर एक अल्पांश एरिया हमने मान लिया और उस अल्पांश एरिया को हमने डी से शो किया और एक हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया इस बिंदु के द्वारा, ठीक है। और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्पांश एरिया माना जिसको डी ए मान लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या लिखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और अल्पांश एरिया डी ए, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि एक ही दिशा में है, ठीक है। अब ए इसके दो छोर होते हैं, तो एक छोर पे हमने देख लिया। अब इसके दूसरे छोर पर बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे ध्रुव पर बात कर रहे हैं। तो दूसरे ध्रुव की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ध्रुव पर वेक्टर ई था, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे ध्रुव पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर ई होगी, ठीक है। और बिंदु हमने मान लिया पी और एक अल्पांश एरिया हमने माना क्या, डी ए माना, ठीक है। इसी और हमने क्या करा है, इसको आवेशित कर दिया, यानी कि इस पृष्ठ को हमने पूर्ण तरीके से धनावेशित कर दिया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना अनंत विस्तार की एक समतल अचालक प्लेट एक समान रूप से धनावेशित है, इसको हमने धनावेशित कर दिया, प्लस के चार्ज दे दिए। इसके पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पृष्ठ ले रहे हैं, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने क्या करा था, हमने रेखीय आवेश लिया था, ठीक है। कह रहा है इसके पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ से आर दूरी पर एक बिंदु P पर, यानी कि इससे आर दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें इन बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो पहले हम एक छोटा सा अल्पांश एरिया ले रहे हैं, तो उसी अल्पांश एरिया की बात कर रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ से अवयव डी ए, ये एक छोटा सा अवयव जो हमें दे रखा है इसकी बात कर रहे हैं, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। हम इसके दोनों छोर से, यानी कि यहाँ पे दे रखा है वैद्युत फ्लक्स निकाल ले रहे हैं डी फाई ई बराबर, ठीक है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक इसका छोर ये दे रखा है, यानी कि एक ध्रुव ये दे रखा है और एक ध्रुव ये दे रखा है, दो ध्रुव दे रखे हैं और दोनों ध्रुव पर लग जाएगा ई डी ए कॉस थीटा एक ध्रुव की, प्लस दूसरे ध्रुव की हमारे पास क्या होगी, ई डी ए और कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश एरिया डी ए दोनों की दिशा सेम है, तो यहाँ वेक्टर ई व डी ए की दिशा एक ही है, तब थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। जब दोनों की दिशा एक ही होगी तब थीटा हमारा 0 डिग्री की जगह उस 0 डिग्री के मान को यहाँ पे उपरोक्त में पुट कर देना है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, वो मान को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ई डी ए इंटू वन लगाऊंगा तो सेम यही आ जाएगा, ई डी ए, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, डी फाई ई बराबर दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 ई डी ए आ जाएगा,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ हमारे पास ये था, ठीक है, छोटा सा अल्पांश एरिया एक हमने ये माना था और उसको हमने निकाल लिया, और एक दूसरा इसी तरीके से दूसरा जो सिरा था उसका हमने ये निकाला, दोनों को जोड़ लिया तो 2ED आ गया। अब निकाला है संपूर्ण पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर ले रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम समाकलन यूज़ करते हैं, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन 2E DA आ जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास फाई ई आ जाएगा, 2E कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे आ गया मेरे पास DA, ठीक है। फाई ई मैं ऐसे ही रहने दूंगा, फाई ई मैंने ऐसे रहने दिया, 2E ऐसे रहने दिया, ये क्या बना देगा मेरे पास A बना देगा, ठीक है। जब समाकलन करूँगा तो A आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने एक समीकरण मान लिया, समीकरण 1, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमें पता है क्या कि हमें पता है गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, और गॉस की प्रमेय गॉस की प्रमेय क्या होती हैं, 1/ε0 इंटू क्यू, जिसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 फाई ई दोनों के मान बराबर रख दूंगा मैं, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। यहाँ पे फाई ई बराबर 2EA दे रखा है, तो इसी मान को मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे दे रखा है जैसा कि फाई ई बराबर आ गया 2EA बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, मैंने ऐसे रहने दिया। यहाँ पर E का मान निकालना है तो E को ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सब कहाँ यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा। तो E बराबर 1/ε0 2A इंटू क्यू आ गया, सही है। इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने एक समीकरण मान लिया, समीकरण मैंने 3 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पृष्ठ दे रखा है, तो यहाँ पे एक घनत्व कार्य करेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्य करेगा। तो उस पृष्ठीय आवेश घनत्व को मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कह रहा है अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल ले रहा हूँ और क्यू का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में पुट कर दूंगा। तो क्यू बराबर आ जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। इस समीकरण 3 में आपको क्यू के मान को हम रख देंगे, ठीक है। तो क्यू के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब हम Q के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 है E बराबर 1/ε0 2 इंटू ए इंटू क्यू की जगह रख दिया सिग्मा ए से ए कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या बचा, 1 हमारे पास 2 पहले ले लिया, ε0 इंटू सिग्मा, ठीक है। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि सिग्मा की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। जब एक समतल चादर पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जब एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना हो, तो व्यंजक हमारा क्या निकल के आया, E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 होता है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।